अच्छा, इसके बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद और क्या हो सकता है मार्कशीट में? लेट्स से स्टेटस। स्टेटस सिंपली मीन्स कि अगर मैंने बेसिकली ये डिफ़ाइन करना है कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है, दैट इज़ इट्स स्टेटस। ठीक है, क्राइटेरिया मैं ये रख लेता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की ओवरऑल परसेंटेज 50% से कम है तो वो फेल है, वरना वो पास है। ठीक है, फॉर्मूला इसका कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो हमने बोला है वही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये पहली कंडीशंस मतलब हम स्टार्ट करें, इक्वल्स टू इफ़ की कंडीशंस लग जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना फॉर्मूला, आपने सेम इसी तरीके से लगाना है बोल के, जिस तरह हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं कि अगर इस स्टूडेंट की ये जो परसेंटेज है ये अगर कम है लेस देन 50%, तो मतलब देन के लिए आप कॉमा लगाएंगे, ही इज़ फेल। क्योंकि फेल एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्सेल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपने अपनी मर्ज़ी का आंसर जो भी देना है वो इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा दिया जाएगा। तो हमने अभी तक क्या किया कि अगर इस स्टूडेंट के लेस देन 50% मार्क्स हैं तो वो फेल है, वरना के लिए भी आप कॉमा का साइन लगाएंगे, वरना क्या वो पास है। ऐसे ही है, ब्रैकेट हमें क्लोज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर ना भी करें तो एक्सेल खुद से कर देगा। ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक एंड ड्रैग। अक्सर स्टूडेंट्स पास ही हैं सिवाय इसके। 45.60% है तो इसका मतलब है वो फेल हो रहा है, 44% है फेल हो रहा है। चलो अगर मैं ये ट्राई करूँ, इसको ज़रा मैनुअली चेंज करके देख लेता हूँ कि मैं अगर एग्जैक्टली 50% कर दूँ तो क्या होना चाहिए, पास या फेल? वैसे तो पास होना चाहिए, लेकिन अगर एंटर मैं करूँ तो ठीक है, पास ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लेस देन 50% पे इसको फेल कर रहे हैं। अभी तक तो ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल Z करके ज़रा इसकी परसेंटेज का फॉर्मूला वापस ले आते हैं। अच्छा, इस कंडीशन को, इस लॉजिकल टेस्ट को आप अपनी मर्ज़ी से 1001 तरीके हैं इसको लगाने के, तो आपको जो तरीका बेहतर लगता है आप उस तरीके से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये कंडीशन मैंने ऐसे नहीं लगानी लेस देन 50% पे फेल और वरना पास नहीं करना, बल्कि इसका उल्टे सीक्वेंस में मैंने लगाना है। मैं कहता हूँ इक्वल्स टू इफ़ अगर इस स्टूडेंट की ग्रेटर देन 50% है तो वो पास है, वरना वो फेल है। ज़रा एंटर करके देखते हैं, ये भी सेम ही आपको आंसर्स देगा सिवाय एक कंडीशन के। अगर मैं इसकी परसेंटेज एग्जैक्टली 50% कर दूं तो स्टेटस क्या होना चाहिए, पास या फेल? असूलन पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में ये सिचुएशन गलत हो गई कि हम कहते हैं कि इस सेल में जो परसेंटेज है वो अगर 50% से ज़्यादा है तो पास है, हालांकि हमें ज़्यादा या बराबर है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%, ये फॉर्मूला में एडिशन मैंने कर दी, और अब देखते हैं कि स्टेटस ये पास दिखाता है या फेल दिखाता है। पास दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। ज़रा एक दफ़ा दोबारा से फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हम कहते हैं इक्वल्स टू इफ़ दिस सेल इज़ लेस दैन 50% देन इज़ फेल, अदरवाइज ही इज़ पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के डबल क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, ये ग्रेड आप कह सकते हो या ग्रेड ही कह लेते हैं सर। अच्छा, ग्रेड का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज। अभी तक तो हमने कहा कि सिर्फ स्टेटस पास है या फेल है। अब आपने बताना है कि अगर इतनी परसेंटेज है तो पास है
किस बेसिस पे, मतलब ग्रेड उसका क्या बन रहा है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी है, या क्या है। इसके लिए देख लेते हैं हम एक मार्किंग स्कीम। इस तरह की मार्किंग स्कीम आप सब ने देखी होगी पहले, ज़रा मैं बना देता हूँ यहाँ पर। मार्किंग स्कीम हम कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट के लेस देन 40% है तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। अगर उसके बिटवीन 40 to 49% अगर उसके हैं तो पास तो है, लेकिन उसका ग्रेड डी है। अगर बिटवीन, अब मैं क्या करता हूँ, सेम ही रिज़ल्ट जो ऊपर वाले सेल में वो कॉपी डाउन कर लेता हूँ और सिर्फ इसकी अमाउंट चेंज कर लूँगा। कंट्रोल डी, कॉपी डाउन, इसको मैं 50 कर देता हूँ और इसको मैं 59 कर देता हूँ। हाँ जी, 59 पे क्या बनता है, ये हम कह देते हैं सी। बिटवीन, दोबारा से कंट्रोल डी और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 60 to 69, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको दे देंगे बी। अच्छा, बिटवीन 70 to हो जाएगा 79, इस पे क्या बनेगा, इस पे बनेगा ए। और फिर आखिरी ऑप्शन होता है 80% और अबव, इस पे बन जाएगा एक स्टूडेंट का A+। ये सारी मार्किंग स्कीम जो है बड़ी सिंपल है, लेकिन इसको एक फॉर्मूला में कैसे लिखें। करना हमने क्या है कि ये परसेंटेज को टेस्ट करें और बार बार टेस्ट करें कि क्या ये 40% से कम है। अगर 40% से कम है तो फेल। फिर अपर और लोअर लिमिट देखें, क्या ये बिटवीन 40 to 49% है। अगर 40 to 49% है तो डी, फिर 50 to 59% पे सी। ये एक ही जगह पे आपने लिखना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इफ़ देन कंडीशंस, बिल्कुल इक्वल्स टू इफ़। अच्छा जी, अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर इस स्टूडेंट के लेस देन 40% मार्क्स हैं, लेस देन 40% है, तो क्या होगा ये, तो फेल, ठीक है। वरना क्या, एक लॉजिकल टेस्ट के, ये बेसिकली हमारा लॉजिकल टेस्ट है, वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब ये कह रहा है कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट सेटिस्फाई होता है, ये लॉजिक जो है वो ट्रू हो जाती है कि मतलब एक्चुअल मार्क्स जो परसेंटेज में है वो लेस देन 40 ही हो जाते हैं, तो वो ट्रू हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ ट्रू अगर हो रही है ये, तो आपका फेल हो जाएगा। ये लेस देन 40 से ही मीट करता है अगर क्राइटेरिया, तो फेल हो जाएगा। वरना क्या हो, अगर वरना हमने वैल्यू फॉल्स में पास ही दे दिया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे मज़ीद आप कुछ लगा ही नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि वरना इसको दोबारा चेक करो, इफ़ लगा देंगे, एल्स पे के बाद इफ़, क्या इसके लेस देन 50% है। अगर लेस देन 50% है तो डी। अब ये चलता जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। वरना दोबारा चेक करो कि इसके इस स्टूडेंट के लेस देन 60% तो नहीं है। अगर लेस देन 60% हैं तो सी। वरना दोबारा चेक करें कि इस स्टूडेंट के कहीं कम तो नहीं है 70% से। अगर 70% से कम है तो बी। वरना दोबारा चेक करें कि इस स्टूडेंट के कम तो नहीं है 80% से। अगर 80% से कम है तो क्या हो जाएगा, तो ए। अच्छा, वरना, अच्छा अब वरना हम हमेशा कहते थे कि दोबारा चेक करें, वरना दोबारा चेक करें। एंड में कंडीशन जो है वो फॉल्स की आपको बतानी पड़ेगी बकाया सब में, अदरवाइज़ A+, ठीक है। ये बात समझ आती है। मैं कहता हूँ कि अगर लेस देन 40 है तो फेल, लेस देन 50 है तो डी, लेस देन 60 है तो सी, लेस देन 70 है तो बी, लेस देन 80 है तो ए, वरना A+। ये वाली कंडीशन है एक्चुअली 80% और अबव के, मतलब जो भी आपने लोअर क्राइटेरियाज थे वो तो सारे बता ही दिए कि अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे कम होगा तो क्या होगा। बाकी सारे ऊपर के ही मार्क्स होंगे। तो 80% और अबव अगर होते हैं तो खुद ब खुद ये उसका ग्रेड ले लेगा।
बेसिकली ये आती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर। इफ़ देन में इसको कहते हैं नेस्टेड इफ्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। नेस्टेड इफ्स इसको कहते हैं, या फिर इसको हम लूपिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली एक लूप चल गया, अगर आप नोटिस करें कि इफ़ हमने ओपन किया फॉर्मूला और एक लॉजिकल टेस्ट लिखा, इसके बाद हम सारे इफ्स ओपन करते चले गए, 1 2 3 4 5 सारी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हैं इसकी, लेकिन क्लोज़ कोई भी नहीं की। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमने ओपन कितनी की थी, 1 2 3 4 5, एंड में आपको क्लोज़ करनी पड़ेगी इकट्ठी, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसकी लॉजिक है, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ्स। अगर मैं ये लेकिन ब्रैकेट्स ना भी क्लोज़ करूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं एंटर कहता हूँ तो एक्सेल कहता है कि मैंने आपका फॉर्मूला देखा एंड फाउंड अ टाइपो, मतलब काइंड ऑफ एरर, आपने कुछ चीज़ें मिस कर की हैं, एंड आई ट्राई टू करेक्ट इट, कि मतलब मैंने ये एंड में जो है वो 5 ब्रैकेट लगा दिए, तो क्या मैंने ठीक किया? तो आप इसको येस कर देंगे, येस कर देंगे तो आपके पास ये खुद ब खुद से 5 ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये सारे कुछ सही आ रहा है कि नहीं। ज़रा डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं। 70% पे ए बन रहा है, ठीक है, 60% बी बन रहा है, डी बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है जी, सी बन रहा है। तो खुद ब खुद से सबकी परसेंटेज अगर मैं 80% कर दूँ, ए प्लस है, ठीक है। ये आप टेस्ट कर सकते हैं इसी तरह किसी भी फॉर्म में सेल की वैल्यू चेंज करके। जो भी आप सोच रहे हैं वो एक सेल में लिख के ज़रा देख लें, उसके बाद बेशक हम कंट्रोल-Z कर दें। तो यहाँ तक करें, फिर आगे हम देखते हैं मज़ीद।